हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं लोकुश सिंह HLV डिजिटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और हम आशा करते हैं कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम दिए होंगे और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया होगा, बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे। अब बच्चों, आज हम टॉपिक लेके आए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, और जिसे हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, यानी जीरो से पढ़ाएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनती है उसको हम विधिवत आपको सिखाएंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है बेटा? तो आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। देखते हैं बेटा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम लोग शॉर्ट में नरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नरेशन भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, जनरली डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ने से पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। अगर हम ये चीज़ नहीं जानेंगे तो फिर हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझ में नहीं आएगी, बनाने का कोई मतलब नहीं। हम रूल बताएंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन से सेंटेंस होते हैं जिनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। फिर हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। तो सबसे पहले बेटा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, हम ये सीखेंगे इसमें कि वो कौन से सेंटेंस है जिनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनती है। तो देखते हैं बेटा, पहला सेंटेंस है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है वो होती है बेटा कि असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें सामान्य बोलचाल होता है। ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस को मिलकर के बना होता है। अगर डेफिनेशन की बात आए लिखने के लिए कि व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो असर्टिव सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस मिलकर के बनते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस जो होते हैं ये लास्ट में अपने फुल स्टॉप लेते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या लेते हैं? ये फुल स्टॉप लेते हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है। ठीक है। जैसे मोहन बाजार जाता है, ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। ट्रांसलेट अगर करेंगे क्या हो जाएगा? मोहन गोज टू मार्केट। ठीक। तो असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को मिलाकर बनता है। दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें कोई हमसे प्रश्न पूछता है या हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। सेंटेंस के लास्ट में क्या लेता है? क्वेश्चन मार्क लेता है। देखिएगा, असर्टिव में फुल स्टॉप लिया, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लेता है।
अब बात ये आती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब देखिएगा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? सहायक क्रिया से स्टार्ट होते हैं। जैसे क्या मोहन बाजार जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाया। सबसे सही तरीका पहचानने का है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है और जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसके अंत में पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्या मोहन बाजार जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं बेटा। सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन वर्क सेंटेंस के पहले आता है और सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। देखना इसी सेंटेंस को, मोहन क्या बाजार जाता है। देखिएगा दोनों में डिफरेंस बेटा क्या है। क्वेश्चन वर्ड पहले आया, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया? आगे चलते देखते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट टाइप का डज मोहन गोस टू द मार्केट, ये क्वेश्चन मार्क लगा लिए, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। सेकेंड टाइप का बेटा क्या हो गया? व्हाट डज मोहन गोस टू द मार्केट। ठीक है, इंग्लिश में देखिएगा ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और सेकंड टाइप का पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा मेरा है तीसरा पेज मेरा है और तीसरा मेरा है थर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं विस्मय सूचक, हिंदी में इसको बेटा बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। ठीक, यानी आप ये समझ लीजिए कि आपकी बाइक बाहर खड़ी है, किसी ने आपकी बाइक में पीछे से ठोकर मार दी, तो आप क्या कहेंगे? अरे मेरी बाइक टूट गई। तो विस्मय, ऐसी घटनाएं जिनके घटित होने का समय ना हो और उसकी सूचना आपको मिले, तो आपके मन के अंदर एक विस्मय का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसे हम लोग विस्मय सूचक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कंडीशन होती है, क्या होती है?
जैसे प्रसन्नता सूचक होता है, दुख सूचक, और शब्द दुख सूचक शब्द। तीसरी होती है शाबाशी, शाबाशी सूचक। चौथा होता है आश्चर्य सूचक, आश्चर्य सूचक। आप देखना बेटा, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयार्थ सूचक होता है, अचानक घटित होना, एक्सक्लेमेशन होना, अचानक किसी चीज का समाचार सुन करके मन के अंदर एक जो है विषाद उत्पन्न हो जाना। चलो अब इसमें कुछ शब्द होते हैं, जैसे प्रसन्नता सूचक शब्द। जब हम लोग बहुत खुश होते हैं तो अपनी खुशी को कैसे जाहिर करते हैं? कभी नोटिस किया इस बात को कि जब हम खुश होते हैं तो अपनी खुशी को कैसे जाहिर कर देते हैं? और उस खुशी को जाहिर करने के लिए हम अपने मुख से जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं वही प्रसन्नता सूचक शब्द कहलाते हैं। जैसे हुर्रा, इंटरजेक्शन, ये क्वालिटी होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में शब्द के बाद तुरंत इंटरजेक्शन लगता है, लाइन खींच के बिंदी, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन मार्क। ये इंटरजेक्शन मार्क है। हा, हजा, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं। दुख कैसे जाहिर करते हो? जैसे आपका पेट दर्द होता तो क्या कहते हो? अरे बाप, अरे दादा, अरे मम्मी, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसके लिए शब्द होते हैं ओ, आ और अलास, हाय रे, शब्दों का यूज करते हैं। ठीक है। शाबाशी सूचक, शाबाशी, किसी को प्रशंसा कैसे करते हो? किसी को पेट थपथपाते हो तो शाबाशी को ब्राव, ठीक है, ब्राव, ये शाबाशी सूचक है। वेल डन, शाबाशी सूचक शब्द होते हैं। आश्चर्य सूचक व्हाट ए हाउ, व्हाट ए या हाउ। तो ये वो शब्द होते हैं जिनको सुनने से हमारे हृदय के अंदर एक्सक्लेमेशन का भाव उत्पन्न हो जाता है, सडन फीलिंग का, अरे क्या हुआ। जैसे अभी आप जा रहे हैं, अचानक आपका दोस्त का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका समाचार सुनेंगे, आपको कैसा फील होगा? अरे कैसे, अभी तो मेरे साथ जा रहा था, कैसे एक्सीडेंट हो गया? ठीक है ना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानने का सबसे इजी तरीका होता है सेंटेंस के बाद में इंटरजेक्शन। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, जैसे आई एम सॉरी, एलास, इंटरजेक्शन, आई एम ruined, एलास आई एम ruined, हाय मैं बर्बाद हो गया। ठीक है। तो देखिए, ये देखिए, एलास के बाद इंटरजेक्शन, ओ माई लेग इज ब्रेक, माई लेग इज ब्रेक, मेरा पैर टूट गया है। ठीक है। तो हमको इससे मतलब है ये ओ। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? शब्द के बाद में इंटरजेक्शन होता है। ठीक है। और आशा करता हूं कि समझ गए होंगे आप। और चौथा है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। इन्हें हम लोग आज्ञा सूचक, प्रार्थना या सलाह का बोध कराते हैं। यानी इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रार्थना, आज्ञा, सलाह या सुझाव का बोध होता है। और जो सबसे अहम बात इंपरेटिव सेंटेंस की होती है कि इनका सब्जेक्ट छिपा होता है और ये सेंटेंस सदैव मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। कैसे स्टार्ट होते हैं? मेन वर्ब से। जैसे आपसे कहा जाए बैठ जाओ, ऐसा लिख दिया गया, और आपसे क्या ट्रांसलेट करो तो आप बोलेंगे सर सिट डाउन, ऐसा बोलते ना, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, ऐसा बोलते ना, खड़े हो जाओ।
खड़े हो जाओ, बोलेंगे हम लोग स्टैंड अप, ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं बोलते। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा रहता है। सही मायने में सेंस निकला तुम बैठ जाओ। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट यू होता है वो जनरली छिपा रहता है और ये सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। यानी एक्टिव वॉइस में जब हम ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं बेटा, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से इसका ट्रांसलेट किया जाता है। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट होता है। अब देखिएगा इंपरेटिव और असर्टिव में डिफरेंस क्या है। असर्टिव में यहां पे सब्जेक्ट होता है, लेकिन इंपरेटिव में सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है। और अगला 5 नंबर हम लोग चलते हैं और 5 नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें शुभ कामना, इच्छा या आशीर्वाद सूचक होते हैं। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य जिनको कहा जाता है वो वाक्य होते हैं जिनमें शुभ कामना, इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है। जैसे घर पे आप कोई प्रोग्राम करते हैं ना, आप अपने से बड़ों के पैरों को छूते हैं तो बड़ा आपको क्या आशीर्वाद देते हैं, बड़े हो जाओ, बहुत बड़े हो जाओ, ईश्वर करे तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो, पढ़ लिख करके बहुत बड़े आदमी बन जाओ, तो विश करते हैं। उसमें शुभकामना का भी भाव होता है, सलाह का भी भाव होता है कि बेटा ऐसे पढ़ोगे तो ये बन जाओगे, ऐसे पढ़ोगे तो ये बन जाओगे, बुरे काम करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अच्छे काम करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिनमें शुभकामना, इच्छा का भाव प्रकट होता है। अब देखिएगा इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि जनरली जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो में से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं? में से प्रारंभ होते हैं। यानी जैसे मे गार्ड प्लस यू, और ये लास्ट में इंटरजेक्शन लेते हैं। ये याद रखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस लास्ट में इंटरजेक्शन लेता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वर्ड के बाद में इंटरजेक्शन लेता है। दोनों में डिफरेंस भी याद रखिएगा। जैसे मे यू लीव लॉन्ग इंटरजेक्शन। ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद में इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वर्ड के बाद में इंटरजेक्शन। अब मैं यहां पे एक सामूहिक 5 सेंटेंस का एग्जाम्पल बता देता हूं ताकि जो हमने आपको पढ़ाया वो एकदम क्लियर हो जाए। देखते हैं कैसे है। पहला हमने आपको बताया असर्टिव का, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। और दूसरा इंट्रोगेटिव, सेंटेंस। तीसरा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और चौथा है इंपरेटिव सेंटेंस। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है। सबके मैं एक एक एग्जांपल कॉमन रूप में बता देता हूं। असर्टिव सेंटेंस, आई एम ए स्टूडेंट। ठीक। इंट्रोगेटिव, आर यू रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क। यहां क्या है? फुल स्टॉप। ठीक है। और एक्सक्लामेटरी, हुर्रा, शब्द हुर्रा। वी हैव ऑन द मैच। ठीक। इंपरेटिव में क्या हो गया? शट लिखा है बेटा, शट द डोर, ये फुल स्टॉप हो गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है
में गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं और पांचों की मैंने पहचान आपको बता दी, डिफरेंस बता दिया, आप आसानी से पहचान लेंगे। अगर असर्टिव सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप लेगा। अगर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा पहली चीज, सॉरी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट टाइप में, और सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लेगा, ये फुल स्टॉप लास्ट में लेगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बेटा क्या होगा, वर्ड के बाद में इंटरजेक्शन होगा एक्सक्लेमेटरीज। इम्परेटिव सेंटेंस सदैव वर्ब से स्टार्ट होगा, अभी आपको हमने बताया इसमें फुल स्टॉप लेता है लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आता है, ये में से स्टार्ट होते हैं, सॉरी, और ये सेंटेंस के बाद में इंटरजेक्शन लेते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं जिनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनती है। ठीक बेटा, अब हम लोग चलते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, क्या होता है। देखो बेटा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अभी होता क्या है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। आपने देखा होगा कि डायरेक्ट सीधे होता है, इनडायरेक्ट ऐसे जाते, इसको इनडायरेक्ट बोल लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन के वे में डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक, डायरेक्ट स्पीच किसी के द्वारा कही हुई बात को जब हम उसी के शब्दों में कहते हैं उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक, किसी के द्वारा कही हुई बात को हम उसी के शब्दों में कह देते हैं उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी क्या हुआ, किसी के द्वारा कही हुई बात को हम उसी के शब्दों में कह देते हैं। किसी के द्वारा कही हुई बात को हम उसी के शब्दों में कह देते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, किसी के द्वारा कही हुई बात को हम उसी के शब्दों में कह देते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच में देखो, मोहन said to me this is a गुड बॉय। ये क्या हो गया बेटा, डायरेक्ट स्पीच। जैसा हमको मिला मैंने वैसा लिख दिया। ठीक, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, किसी के द्वारा कही हुई बात को जब हम अपने शब्दों में कहते हैं, जब हम अपने शब्दों में कहते हैं तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट में क्या था कि किसी के द्वारा कही हुई बात को हम उसी के शब्दों में कह देते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं।
इनडायरेक्ट में क्या था कि किसी के द्वारा कही हुई बात को जब हम अपने शब्दों में कहते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हमने एक एग्जाम्पल तुमको दिया था कि मोहन सेड टू मी दिस इज ए गुड बॉय। देखना, एग्जाम्पल दिया गया था डायरेक्ट का, क्या था? मोहन said to me this is a good boy, this is a good boy। ये डायरेक्ट था। अब देखना बेटा, इनडायरेक्ट हम इसको बनाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? मोहन said to, Mohan told me that this was a good, फुल स्टॉप करते हैं। ठीक है, हमने इनडायरेक्ट में बनाए सेंटेंस को, मोहन टोल्ड मी दैट दिस वाज ए गुड बॉय। तो देखना बेटा, डायरेक्ट स्पीच में ये था, इनडायरेक्ट में हमने ये किया। तो हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चेंजेस किए। देखते हैं, यहां सेड टू था, मैंने यहां टोल्ड किया। ठीक है, यहां पे इन्वर्टेड कॉमा था, इसको हटा दिया, इसकी जगह पे दैट का यूज कर लिया है। यहां पे इज था, यहां पे मैंने वॉच का यूज कर लिया है। यहां इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। तो देखिए, मैंने टोल्ड हटाया, नया लगाया, दैट लगाया और वॉच लगाया। इसको मैंने क्यों लगाया? इस क्यों को जानने के लिए हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्यों को जानने के लिए जो हमने उस सेंटेंस में अपनी तरफ से मिलाया है, वो क्या क्या चीजें मैंने मिलाई इनडायरेक्ट बनाते समय और कैसे मिलाई, किस रूल से मिलाई, वो सारी की सारी चीजें हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सीखते हैं। तो आगे चलते बेटा देखते हैं, मोहन said to me this is a good boy, this is a good boy, क्वेश्चन मार्क डॉट कॉम क्लोज कर लीजिए। ये डायरेक्ट स्पीच है बेटा, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब देखना, ये जो पहला वाला सेंटेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? इस पहले वाले सेंटेंस को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। यानी इसमें कहने वाले का स्टेटमेंट होता है कि मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा है। ठीक है, कहने वाले वक्ता का स्टेटमेंट होता है। अब क्या उसने कहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच। देखिएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा इधर से लगा है और ये इन्वर्टेड कॉमा इधर से लगा है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्लियर हो गई बात बेटा? अब देखते हैं ये डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस में कितने चेंज होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में कितने चेंज होते हैं। तो देखना बेटा, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें एक चेंज होता है। कितना चेंज होता है? वन चेंज। कितना चेंज? वन चेंज। क्या होता है? देखो, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? ये वर्ब है और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस में केवल हम वर्ब को चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं? वर्ब को
चेंज करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। एक चेंज होता है, क्या होता है, वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग लिख देते हैं पूरा, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं, नहीं ये चीज। ठीक, इधर आते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में। यहां पे 3 चेंजेस होते हैं। कितने चेंज होते हैं? 3 चेंज, 3 चेंज होते हैं। देखिएगा, पहला होता है टेंस का चेंज, दूसरा होता है प्रोनाउन का चेंज, और तीसरा होता है नियरनेस वर्ड्स का चेंज। ठीक है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में हम 3 चेंज करते हैं, टेंस का, प्रोनाउन का और नियरनेस वर्ड का। लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें केवल एक चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या जो भी यहाँ पे वर्ब होगा उसको हम लोग चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में 3 चेंजेस होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार कंजक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हम हटाएंगे तो उसमें कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे वो हमारे सेंटेंस पे निर्भर करेगा, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस का। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। ये बेसिक रूल होते हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमको चेंज करने पड़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेंटेंस पर कि कैसे हम सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो बेटा आगे हम लोग चलते हैं और पहला सेंटेंस लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस। ठीक, इसके हम लोग बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, अच्छे से आप लोग समझिएगा। असर्टिव सेंटेंस के हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखेंगे। चलते देखते हैं बेटा क्या है। हमने आपको बताया था कि रूल नंबर फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय निम्न प्रकार चेंज करेंगे। निम्न प्रकार चेंज करेंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब होता है उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। देखते हैं। यहां पे
डायरेक्ट स्पीच और इस साइड में इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए सबसे पहले यदि डायरेक्ट स्पीच में से है तो इनडायरेक्ट में से रहेगी। यदि डायरेक्ट स्पीच में शेष है तो इनडायरेक्ट में शेष रहेगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में से टू है तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेल हो जाएगा। यदि डायरेक्ट स्पीच में शेष टू है तो बेटा ये हो जाएगा टेल्स। ठीक है। अगर डायरेक्ट में सेड है तो यहाँ पे सेड रहेगा, और यदि सेड टू है तो यहाँ पे टॉल हो जाएगा। ये क्या है? वर्ब चेंज करने का रूल है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब आएगा वो निम्न प्रकार चेंज होगा। जैसे अभी मान लो मैं छोटा सा एग्जांपल दे करके आपको बता देता हूँ कि मोहन सेज राधा इज इल। ठीक। अब देखिएगा ये वाला सेज, ठीक, ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट देखना क्या हो जाएगा? मोहन। अब देखो शेष है, ये शेष बेटा, ये शेष है। इनडायरेक्ट में क्या रहेगा? शेष ही तो रहेगा। तो मोहन सेज दैट राधा इज। क्लियर है? आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम सेड टू मी, क्वेश्चन मार्क लगा लिया, और ही इज अ बैड बॉय। ये डायरेक्ट में आया है, इनडायरेक्ट देख लेते हैं इसकी। इनडायरेक्ट क्या होगी? राम, अभी सेड टू आया, आपने देखा होगा अगर सेड टू होगा तो क्या हो जाएगा? टोल्ड। मी इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। दैट ही इज अ he was the bad। ये वॉच कैसे हुआ हम आगे अभी इसका रूल बताएंगे। ठीक है, अभी हम लोग केवल वर्ब को चेंज कर रहे हैं। तो वर्ब क्लियर हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को हम लोग कैसे चेंज करेंगे तो आपने समझ लिया। अब देखिएगा रूल नंबर सेकेंड कहता है नंबर सेकेंड क्या है? इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट कंजक्शन का यूज करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। यानी असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। जैसे अभी आपने देखा था ये दैट कंजक्शन है। इन्वर्टेड कॉमा हमने ये चीज़ यहाँ से हटाई तो इसकी जगह पे दैट का यूज किया है। ठीक है, जैसे
एग्जाम्पल मान लो राम says to Shyam, comma inverted comma start, Mohan is reading a बुक, फुल स्टॉप लगा के नोटेड कॉमा क्लोज कर लिया। राम सेज टू श्याम मोहन इज रीडिंग ए बुक। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच में है, ये डायरेक्ट में है। अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में देखना क्या होगा बेटा। राम सेज टू, अभी आपने टेबल में देखा कि सेज टू बदल गया बेटा टेल्स मी। राम टेल्स श्याम, अभी इनवर्टेड कॉमा आ गया। इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे तो अभी आपने रूल लिखा है कि इनवर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का इंजेक्शन का यूज करेंगे। दैट, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा हमेशा, प्रॉपर नाउन और आई को छोड़कर जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो यहाँ पे जो भी पहला शब्द होगा उस पहले शब्द का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, आई और प्रॉपर नाउन को छोड़ करके। दैट मोहन वॉज रीडिंग अ बुक। क्लियर हो गया बेटा। तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को कैसे चेंज करें हमने ये सीख लिया, और हमने ये सीख लिया कि इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो किस कंजक्शन का यूज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। आगे चलते हैं, हम देखते हैं रूल नंबर थर्ड में हम लोग चलते हैं, और रूल नंबर मेरा थर्ड है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, कि टेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं। टेंस का परिवर्तन हिंदी में मैं लिख के दे रहा हूं कि टेंस का परिवर्तन, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज नहीं, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज
नहीं होगा। देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच में क्या है, मोहन सेज राधा इज अ गुड गर्ल। ठीक, इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, चेंज करते हैं बेटा, मोहन सेज का क्या रहेगा, सेज, इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे दैट। अभी आपको बताया ना कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का यूज करेंगे। राधा, अब देखिएगा इस टेंस चेंज करना है, तो इसका टेंस देखो बेटा, ये किस टेंस में, ये वर्ब किस टेंस की है, तो देखना से में यस जुड़ा है, से में यस जुड़ा है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इजी रहेगा बेटा, इज ए गुड बॉय फुल स्टॉप। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मोहन will say comma inverted comma start he is reading his book। ठीक है, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। देखो, मोहन विल से, सेम टू से का से रहेगा सेम टू सेम, इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो दैट लगाया। अब देखिएगा ही है, ही का एच स्मॉल में है, ही, ये वर्ब नहीं चेंज होगी, क्यों, क्योंकि फ्यूचर टेंस है। यदि इधर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस इसमें होगा तो इधर वाले सेंटेंस के टेंस में चेंज नहीं होगा। तो ही इज रीडिंग हिज बुक। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। अब रूल नंबर सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट या
फ्यूचर टेंस आया है तो फ्यूचर टेंस आया है तो यह उसी दशा में, तो यह उसी दशा में पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। देखते हैं कैसे। यहां पे डायरेक्ट स्पीच और इस साइड में इनडायरेक्ट स्पीच। यानी ये जो रूल लिखाया है मैंने आपको, इस रूल का शॉर्ट क्या है देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आया है तो वह उसी दशा में पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। यदि मान लो डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये उसी दशा में पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ पहले हम ये मेंशन कर देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। पहली चीज डू नॉट या डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा क्या करते हैं, हैज कॉमा हैव प्लस वर्ब थर्ड का यूज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम लोग इधर लिख देते हैं हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, आईएनजी जोड़ते हैं। अब सेम टू सेम इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट में इसको चेंज कर देते हैं। कैसे देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा, इज, सॉरी क्या होगा,
वाज वेयर के साथ फर्स्ट फॉर्म में एनजी का यूज कर लेंगे। थर्ड में ना बेटा क्या हो जाएगा मेरा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो मेरा है ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करें। ठीक है, यानी प्रेजेंट डिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं डायरेक्ट स्पीच फिर इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, अगर विल है, शैल है, कैन है, में है, तो विल का इनडायरेक्ट में बेटा वुड हो जाएगा, शैल का शुड, कैन का कुड, और मे का माइट हो जाए। ठीक है, ये यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो ये रूल सारे फॉलो करने चाहिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ सभी के एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, पहला है एग्जाम्पल देखिएगा, मोहन सेट राधा टेल्स अ लाई। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है और इसको हम इनडायरेक्ट में बेटा बनाएंगे इनडायरेक्ट। क्या हो जाएगा, मोहन शेड है तो शेड का शेड रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट का यूज करेंगे, राधा का आर कैपिटल में रहेगा। अब हम देखेंगे कि यहां पे कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, तो देखना बेटा टेल में एस जुड़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, आपने पढ़ा है कि यदि ये वाला सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आएगा तो उसी दशा में पास्ट में बदल जाएगा। यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। और एक चीज याद रखिएगा कि यदि यहां पे सेड होगा तभी यहां का टेंस चेंज होगा, यदि यहां सेड नहीं है तो यहां का टेंस में चेंज नहीं होगा। देखते हैं राधा, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट वो भी अफर्मेटिव सेकंड फॉर्म, तो टेल की सेकंड फॉर्म बेटा टोल्ड अ लाई। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। ये पहला एग्जांपल था, दूसरा देख लेते हैं। ही said to me Sita is singing a
सॉन्ग। ठीक है बेटा, इसको बनाते हैं इनडायरेक्ट में। देखो चलो, ही से टू बदल गया बेटा टोल्ड में। मी इन्वर्टेड कॉमा हटा तो दैट सीता। अब देखो ये क्या है, पास्ट में है, यानी ये वाला सेंटेंस पास्ट में है। तो अब ये देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। इज एम आर किस में लगता है, इज एम आर लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। इज एम आर चेंज हो जाएगा वॉज वेयर में, तो क्या हो जाएगा, सीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, आगे चलते हैं और थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। राम said to श्याम, क्या कहा, वी हैव ऑन द मैच। ठीक है, अब इसको इनडायरेक्ट में देखते हैं क्या होगा। इसका बेटा इनडायरेक्ट क्या होगा, राम से टू बदल गया बेटा टोल्ड में, टोल्ड श्याम, इन्वर्टेड कॉमा हटा तो दैट लग गया। ठीक है, वी, अब ये हैव है, इधर कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। ये क्या है, पास्ट टेंस। इधर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में, यानी हैज हैव चेंज हो गया हैड में, और हैड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। ओन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, ओन द मैच। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। मीरा said to श्याम, मीरा ने श्याम से क्या कहा कि राधा हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, मीरा सेड टू श्याम राधा हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा बेटा, देखते हैं। मीरा सेड टू बदल गया टोल्ड में, मीरा टोल्ड किससे कहा, श्याम से कहा। इन्वर्टेड कॉमा हट गया तो दैट का यूज हो गया। ठीक है, राधा, अब हैज बीन चेंज हो गया हैड बीन में। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे पास्ट टेंस है। हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो गया। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आएगा तो उसी दशा में पास्ट में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। क्या है, मोहन सिड राधा विल प्ले क्रिकेट टुडे।
इनडायरेक्ट इसका बना के देखते हैं। देखो बेटा, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन सेट को हमने बताया था आपको सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो दैट लगा दिया। राधा, अब विल है, मैंने आपको बताया था कि विल का पास्ट टेंस वुड होता है, वुड प्ले क्रिकेट टुडे। ओके, ये हो गया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आएगा तो ये चेंजेस होंगे। अब बेटा अगला जो मेरा चेंज है वो रूल नंबर 4 है, और इसे बेटा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। यानी रूल नंबर 4 जो है इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि यदि अंदर भी पास्ट है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, तो फिर हम चेंज कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रूल नंबर 4 बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।